नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बुक मास्टर में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में अध्ययनरत उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसपे आज अपन बेसिक चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम 3 से 4 मिनट बेसिक चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको इस क्लास के बारे में, इस क्लास के शेड्यूल के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ और आपको किन बातों का ध्यान रखना है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं आपको सप्ताह भर में 5 से 6 क्लासें देने का प्रयास करूंगा। कंटिन्यू अपनी क्लासें किस प्रकार रहेगी, इसमें आपको बुक और बुक के साथ साथ अपने वर्क बुक, इन दोनों की क्लासें मिक्स रूप से आपको मिलेगी। इसका कारण ये है कि वर्क बुक अपने कोविड काल में लर्निंग गैप को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अच्छा प्रोजेक्ट चालू किया था। उपचारात्मक शिक्षण के तौर पर वर्क बुक का प्रोजेक्ट लेके आए थे, ताकि बच्चों का लर्निंग गैप या जो कोरोना काल में बच्चों का में पढ़ाई जो डिस्टर्ब हुई थी उसको कैसे गैप को पूरा किया जाए और उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए एक वर्क बुक का कंसेप्ट आया था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो आज भी अपने स्कूल स्तर पर लागू है। उन वर्क बुक को भी अपन साथ में लेकर बेसिक बातें अपन सीखते चलेंगे। अपने बुक की एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही वर्क बुक में वर्कशीट बनाई गई है। पहले अपन वर्क बुक की वर्कशीट, फिर उसके बाद उससे जुड़ी एक्सरसाइज अपन करके कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार अपनी क्लासें निरंतर आगे बढ़ेगी। और इसके बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर कक्षा 10 के स्टूडेंट है तो आपको सामान्यतः 20 तक टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे सीधा ही आपको ऐसे याद है 17 छक्की 102, इस प्रकार से आपको सीधी टेबल में इतनी कंठस्थ याद होनी चाहिए ताकि आपको कैलकुलेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। वर्गमूल, ये जो घनाभ, ये इनके सूत्र भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि अपने को सवाल करते समय किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। और जैसे 20 तक की टेबल का तो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो इस पे थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूँ। इससे अगर बड़ी टेबल की अपने को आवश्यकता पड़ी तो अपन क्या करेंगे, ये नहीं करता हूँ कि आपको आगे टेबल याद नहीं करनी है। आपसे याद होती है तो आप 25, 30, 40 तक जहां तक याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बड़ी टेबल का अगर आपको काम में लेनी पड़ जाए तो कैसे करोगे? देखो, तो सबसे पहले मैं आपको जैसे 52 की टेबल बनाने बताता हूँ। 52 की टेबल कैसे बनाओगे? तो अगर आपको 20 तक टेबल याद है तो आप 5 की टेबल इधर लिखोगे, 2 की टेबल इधर लिखोगे। 1 पंजा 5, 2 पंजा 10, 3 पंजा 15, 4 पंजा 20, 5 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 पूरे 50। इस साइड आपको 2 की टेबल लिखनी है। 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18, 10 दूने 20। अब इन दोनों टेबलों को मर्ज करते ही देखो 52 की टेबल बन जाएगी। इधर 2 का 2 और 5 का 5, इधर 4 का 4, इधर 10 का 10, यहाँ 6 का 6, इधर 15 का 15, इधर 8 का 8, इधर 20 का 20। यहाँ देखो 10 की शून्य हासिल की एक जैसी आप इसमें आगे भेजोगे यहाँ पे 25 के पास, तो 25 रे कितना हो जाएगा? 26। ऐसे 12 का 2 हासिल एक आप आगे भेजोगे, 30 रे कितना हो जाएगा? 31। 14 का 4 हासिल की एक आगे भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 35 रे 36। 16 का 6 हासिल की एक आप आगे भेजोगे तो 40 रे कितना हो जाएगा? 41। 18 का 8 हासिल की एक आगे भेजोगे तो 45 रे क्या हो जाएगा? 46। 20 की शून्य हासिल की 2 अगर आप आगे भेजते हो तो कितना हो जाएगा? 52। तो देखो अपन को अगर 5 और 2 की टेबल आ रही है तो अपन ने 52 की टेबल बना ली। इस प्रकार आप कितनी भी बड़ी 2 या 3 अंकों की टेबल बना सकते हैं। तो ये थी अपनी आज की क्लास शेड्यूल के ऊपर सामान्य चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।